Hello students, today in class 11, chapter number 6, thermodynamics. Today we discuss about what is work and formula of work. Okay? आज हम वर्क के दो फार्मूला डिराइव करने वाले हैं. पहला फार्मूला होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और सेकंड होगा एट वेरिएबल प्रेशर. तो पहले हम देख लेते एट कांस्टेंट प्रेशर हाउ टू फाइंड आउट वर्क. तो यहां पे जो हम वर्क पढ़ने वाले हैं वो वर्क है वॉल्यूम प्रेशर वर्क. ओके, वॉल्यूम प्रेशर वर्क हमें यहां पे समझना है. तो देखो, इनके लिए हम एक पहले सिलेंडर ले लेते हैं और वो सिलेंडर में 1 मोल आइडियल गैस फिलअप करते हैं और जो सिलेंडर है उसको हम फिट कर देंगे एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन से. क्लियर? फिगर यहां पे पहले समझते हैं. देखो, यहां पे एक हमने सिलेंडर ले लिया है ऐसे. ये वाले सिलेंडर में आपको क्या फिल करना है? 1 मोल आइडियल गैस. तो हमने लिख लिया 1 मोल आइडियल गैस. और जो गैस है उनको हमने फिट किया है बाय फ्रिक्शन लेस पिस्टन. तो ये हम पिस्टन बना लेते हैं. क्लियर? ये है पिस्टन. देखो, ये जो अंदर का प्रेशर होगा सिलेंडर के अंदर का वो होगा पी इंटरनल या नॉर्मली पी भी बोल सकते हैं. मैं यहाँ पे पी इन लिख रहा हूँ. पी इन यानी इंटरनल प्रेशर बाय एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस गैस. ये गैस के कारण कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, वो होगा इंटरनल प्रेशर. और जो पूरा यहाँ पे सराउंडिंग का प्रेशर है यानी बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर, PEX. क्लियर? अभी हमें साथ में ग्राफ को भी स्टडी करना है. तो देखो, ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम. देखो, ये ग्राफ x y 0, यहाँ पे 0 वॉल्यूम है. देखो, यहाँ तक हमने वॉल्यूम फिलअप किया है ये. ओके, तो ये जो वॉल्यूम है ये होता है VI. VI यानी क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम. क्लियर? I यानी इनिशियल. तो इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस. चलो, क्लियर? यहां पे हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर की. तो वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है प्रेशर ऑफ गैस. प्रेशर यहां पे हमें बात करनी है कांस्टेंट प्रेशर. जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखना है. तो यहां पे कोई एक पॉइंट पे मैं पी एक्सटर्नल लिख रहा हूं, ये कांस्टेंट वैल्यू है. ओके, चलो, अभी एक कंडीशन यहां पे आपके सामने रख रहा हूं कि अगर P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P N होगा. ओके, P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा होगा. तो यहां पे लिख रहे हैं इफ P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल then piston moves inside. पिस्टन क्या करेगा? अंदर मूव करेगा. कब? जब तक दोनों प्रेशर इक्वल ना हो जाए. तो इफ P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल देन पिस्टन मूव्स इनसाइड. ओके, और ये दोनों प्रेशर कैसे हो जाएंगे? फिर इक्वल हो जाएंगे.
तो एक नई कंडीशन यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन, सेम चीज़, पिस्टन भी एज इट इज़ ही है। देखो ये पिस्टन मान लो L जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, L जितना डिस्टेंस अंदर मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते L जितना डिस्टेंस ऐसे, और यहाँ तक पिस्टन आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये पिस्टन यहाँ तक आ गया, ओके। तो यहाँ पे आप ये जो वॉल्यूम है इनको ग्राफ पे हम अगर लिखे ऐसे, ये पॉइंट पे आ जाएगा, ये होगा फाइनल वॉल्यूम VF। VF यानी क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके। इनिशियल था VI, बाहर का प्रेशर ज़्यादा था इसीलिए गैस क्या हुआ? कंप्रेस हुआ। तो यहाँ पे जो वर्क हुआ वो ये सराउंडिंग और अंदर वाला सिस्टम, ये भी साथ में समझ लो, ये अंदर वाला था वो क्या था? सिस्टम था, और बाहर का जो था वो क्या था? सराउंडिंग था। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वर्क सिस्टम के अंदर हुआ है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है, क्लियर। और फाइनल वॉल्यूम मिला आपको VF। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर पे लाइन स्केच कर ले ऐसे, देखो कितना वॉल्यूम कम हुआ वो हमें चाहिए यहाँ पे, ये इतना वॉल्यूम कम हुआ, ये डेल्टा V है, ओके। चलो मैंने आपको बताया कितना अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो L जितना डिस्टेंस, ये जो L जितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पिस्टन का, क्लियर। तो अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा V निकालना है, ये है डेल्टा V, तो डेल्टा V हम दो मेथड से निकाल सकते। एक तो देखो डेल्टा V इक्वल्स टू VF माइनस VI, फाइनल माइनस इनिशियल। सेकेंड डेल्टा V, अगर मुझे पता है कि ये जो पिस्टन है वो अंदर L जितना डिस्प्लेस हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ L इंटू ये जो है वो एरिया है यानी A, L इंटू A, क्लियर। तो ऐसे हम चेंज इन वॉल्यूम दो मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बस इनकी थियरी आपकी पहली पॉइंट यही रहेगी कि लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर इन विच 1 मोल ऑफ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर इन विच 1 मोल of ideal gas fitted with frictionless piston, बराबर। 1 मोल आइडियल गैस को हमने फ्रिक्शनलेस, ये पिस्टन होना है फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, इजीली अंदर बाहर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट, फिर ये सेकेंड पॉइंट कि इफ P external greater than P internal then the piston moves inside of distance L, L जितना अंदर मूव कर रहा है, क्लियर। चलो अभी हमें क्या फाइंड करना है? वर्क का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो पहले बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ पे हम समझते हैं। देखो ये वर्क, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डी, डी यानी डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ओके, डी यानी डिस्टेंस। तो पहले तो हमें फोर्स निकालना होगा, क्लियर। तो ये जो पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है वो पहले हम फाइंड करेंगे।
फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे तो हमें वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपने पास है, पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ तो L जितना डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। D अपने पास है, अपने को पहले F फाइंड करना है, फोर्स ऑन द पिस्टन। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि हमें पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, वी नो दैट। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट प्रेशर, ये पिस्टन पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। ओके, चलो हमें तो फोर्स चाहिए तो फोर्स को सब्जेक्ट बना लो। तो फोर्स ऑफ पिस्टन इक्वल्स टू प्रेशर ऑन द पिस्टन एंड एरिया ऑफ द पिस्टन। तो यहां पे लिख रहा हूं प्रेशर इनटू एरिया। चलो प्रेशर को यहां पे पिस्टन पे जो प्रेशर लगेगा वो P एक्सटर्नल होगा, तो मैंने लिखा P एक्सटर्नल इनटू एरिया का A, इनको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो हमने फोर्स निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट अपने पास है, तो नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय द पिस्टन। नाउ वर्क डन, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला आपने यहाँ पे ले लिया, क्या मिला आपको, P एक्सटर्नल इनटू A, ओके, इनटू डिस्टेंस। ये जो पिस्टन अंदर मूव कर रहा है वो डिस्टेंस कितना है, L जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इनटू लिखेंगे L। ओके, चलो अभी एक चीज़ यहाँ पे देखनी है आपको, ये आपको मिल गया एरिया इंटू लेंथ, A इंटू L। तो मैंने आपको इनिशियल यहाँ पे ही समझा दिया था कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हम ये दो मेथड से निकाल सकते हैं। अगर अपने पास वॉल्यूम है तो हम क्या कर सकते हैं, VF माइनस VI। अगर अपने पास वॉल्यूम नहीं है फिर हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया कर सकते हैं। ये जो लेंथ है पिस्टन का कितना मूव किया और जो ये पिस्टन का एरिया है, ओके, तो यहाँ पे हम L इंटू A कर दिया है, तो L इंटू A, इनकी जगह पे आप रिवर्स सोचो, डेल्टा V लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये है वर्क। अभी ध्यान से लास्ट पॉइंट समझना है आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो सराउंडिंग किन पे कर रहा है, सिस्टम पे कर रहा है। हमने आगे भी पढ़ा था, व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम वैल्यू ऑफ वर्क ऑलवेज पॉजिटिव। वी नो दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे चलिए पॉइंट लिख देते हैं, व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम वैल्यू ऑफ वर्क ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो वर्क का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए, बट यहां पे अगर आप देखो डेल्टा वी, चलो डेल्टा वी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा वी क्या होता है, VF माइनस VI, VF माइनस VI, VF गैस यहाँ पे कंप्रेस होगा तो फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है यानी डेल्टा वी आपको नेगेटिव मिलेगा। देखो डेल्टा वी आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर डेल्टा वी यहाँ पे नेगेटिव है, ओके, तो आपको ये वाले फॉर्मूला में वर्क में पॉजिटिव साइन लाना है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये खास समझ लेना कि व्हेन वर्क डन ऑन दिस सिस्टम वैल्यू ऑफ वर्क ऑलवेज पॉजिटिव, वी नो दैट चेंज इन, फिर आगे पॉइंट कंप्लीट करते हैं, वी नो दैट
we know that change in volume negative, so we added mathematically sign minus on the वर्क फॉर्मूला। इसीलिए हम वर्क के फॉर्मूला में मैथमेटिकल साइन क्या ऐड कर रहे हैं, माइनस, जिसके कारण आपको ये माइनस और ये जो डेल्टा वी का माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और वर्क अपना बन जाएगा पॉजिटिव। तो वही चाहिए हमें, वर्क यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। तो ये था कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क होता है वो, बराबर। ये फॉर्मूला है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर इसको इरेज करके हम वेरिएबल प्रेशर पे फाइंड करते हैं वर्क का फॉर्मूला। चलो, पहले हमने देखा था प्रेशर कांस्टेंट होता है तब प्रेशर का फॉर्मूला। अब यहां पे हेडिंग लगाते हैं इफ प्रेशर नॉट कांस्टेंट, कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, तब वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो इनके लिए थोड़ा सिस्टम सोच लो आप। पहले ये जो सिलेंडर है उसको मैं ऐसे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऐसे आपने यहाँ पे कोई एक वेसल ले लिया है और इनके ऊपर पिस्टन लगा दिया है। इनमें 1 मोल आइडियल गैस है, सेम एज 1 मोल आइडियल गैस। ये है सिस्टम, ओके। इन पे हमने लगा दिया ये पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये पिस्टन है। अभी यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, पिस्टन को हम अंदर मूव कर रहे हैं, बाहर मूव कर रहे हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यानी प्रेशर वेरिएबल है। तब मुझे ये सिस्टम पे कितना वर्क होगा वो निकालना है। क्लियर? ये है सराउंडिंग। तो देखो, पहली चीज ये अंदर का प्रेशर होगा, यानी इसको बोलेंगे पी इंटरनल, ये है पी एक्सटर्नल, ओके। तो आपको करना क्या है, जो आपने कांस्टेंट प्रेशर पे फॉर्मूला लिया है उनका इंटीग्रेशन लेना है, बराबर। तो देखो, पहले तो ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। देखो, प्रेशर वेरिएबल होगा, प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी वेरिएबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन लेना है वो वॉल्यूम को लिमिट रख के लेना है, वी आई इनिशियल वॉल्यूम और वी एफ फाइनल वॉल्यूम, ये दोनों के बीच में ही वर्क डन होना चाहिए। तो वी एफ टू वी आई टू वी एफ, फिर यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इनको हम डी वी लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा की जगह पे मैंने डी वी लिख दिया। अभी देखो, पी एक्सटर्नल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये जो पिस्टन है वो अंदर मूव कर रहा है थोड़ा सा, और रिवर्सेबल प्रोसेस हम सोच रहे हैं। कौन सी प्रोसेस? रिवर्सेबल प्रोसेस। क्योंकि रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होगा, जो प्रेशर एक्सटर्नल है इक्वल्स टू, चलो ये पिस्टन अंदर चला गया तो अंदर पी इंटरनल तो था ही, पहले से अंदर का कुछ प्रेशर था, जैसे पिस्टन अंदर गया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो इनके प्रेशर में थोड़ा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे थोड़ा जो प्रेशर इंक्रीज हुआ उनको मैंने लिख दिया डीपी, पिस्टन जब अंदर गया तब की बात कर रहा हूँ। चलो अभी उल्टा सोचो कि भाई पिस्टन बाहर आया, रिवर्सेबल प्रोसेस इसे ही कहेंगे कि पिस्टन अंदर जाए बाहर जाए, अंदर जाए बाहर जाए।
तो पिस्टन जब अंदर की तरह आता है तो जो सिस्टम है उनका प्रेशर Pn तो था ही, उसमें कुछ ऐड होगा dP जितना प्रेशर, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर ऐड करेंगे। जब पिस्टन बाहर जाएगा तब उनमें से हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पे रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए हम P एक्सटर्नल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P इंटरनल प्लस और माइनस dP। dP इज अ स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन VI VF, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ये हो गया P इंटरनल प्लस और माइनस dP। ओके, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस VI VF P इंटरनल, ये dV इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो इंटू dV, फिर प्लस और माइनस इंटीग्रेशन VI VF dP इंटू dV। देखो dP इंटू dV इनकी वैल्यू स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल, तो हम अंदर वाले प्रेशर का जो इंटीग्रेशन लेंगे उसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, चलो नेगलेक्ट किया, बाकी क्या बचा वो लिख दो। तो वर्क इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन VI टू VF P इंटरनल, तो P इंटरनल अभी ओनली अंदर का ही प्रेशर, तो P इंटरनल, तो P इंटू dV, ये हमने लिख दिया। ओके, इसको नेगलेक्ट कर दिया। अभी आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। आपने मोल 1 लिया है, यहाँ पे वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल है, प्रेशर, तो प्रेशर की तो वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो प्रेशर को सब्जेक्ट बना लो, P इक्वल्स टू nRT बाई V। ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो मिलेगा वर्क इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन VI टू VF nRT बाई V इंटू dV। देखो n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर कांस्टेंट, तीनों तीन क्वांटिटी को बाहर निकाल लो, माइनस nRT इंटीग्रेशन VI टू VF 1/V इंटू dV। ओके, अभी देखो एक इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा समझ लेना इनको, कि जब इंटीग्रेशन x इंटू dx होता है तो तब इनका आंसर होता है ln x। ओके, सॉरी 1/x, उसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx तो ln x, इंटीग्रेशन x इंटू dx होता है तब आंसर इनका 1 हो जाता है। क्लियर? तो देखो हमें तो ये चाहिए अभी, तो इंटीग्रेशन 1/v इंटू dv, तो इनकी जगह पे हो जाएगा ln v। तो हमने लिख दिया वर्क इक्वल्स टू माइनस nRT इंटीग्रेशन VI टू VF। चलो इनका इंटीग्रेशन ही लिख देते हैं डायरेक्ट अभी, ln v, और ये लिमिट दे देते VI टू VF। चलो माइनस nRT सेपरेट कर दो लिमिट, तो लिमिट सेपरेट की तो ln VF पहले हायर लिमिट होगी, फिर माइनस ln VI। अभी मैं ln को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो या पहले आप डिवाइड है तो वो कर लो, फिर बाद में कर लेंगे। nRT ये क्या है, ln x माइनस ln y, सोच लो आप, ऐसा आपने सोचा पढ़ा होगा कि जब ln x माइनस ln y होता है तब हम क्या लिखते हैं, बीच में माइनस है तो ln x बाई वाई लिखते, तो ऐसे ही लिखना है ln vf बाई vi। अभी आप ln की जगह पे log लिख दो, तो log लिखेंगे तो माइनस 2.30 हो जाएगा, और nRT log vf बाई vi।
तो ये हो गया फाइनल फार्मूला। जब आप प्रेशर वेरिएबल रखोगे तब वहाँ पे वॉल्यूम भी वेरिएबल हो जाएगी। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको टू डिफरेंट वॉल्यूम्स होंगे वहाँ पे, और बाकी सारी क्वांटिटीज़ तो होती ही है। अभी आपको इनके ऊपर से प्रेशर के अकॉर्डिंग टू निकालना है। तो देखो बॉयल्स लॉ यूज़ करो, यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या था, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। मैं यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ इनिशियल PI VI इक्वल्स टू यहाँ पे फाइनल ले रहा हूँ। ओके, मुझे VF बाई VI की वैल्यू चाहिए। VF ऊपर चाहिए, VI नीचे, तो इसको इसके नीचे जाने देते। तो VF बाई VI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PI बाई PF, ये नीचे। तो आप VF बाई VI की जगह पे PI बाई PF सब्सिट्यूट कर लो और आपको वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, इसको लिख लेना, nRT log PI अपॉन PF। ओके, तो ये था सेकेंड फार्मूला। जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तब रिवर्सेबल वर्क, ये रिवर्सेबल वर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे W रिवर्सेबल भी लिख सकते हो। अगर आप कोई को MCQ में पूछे रिवर्सेबल वर्क का फार्मूला या उसके रिलेटेड MCQ, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना। और इसे हम कहते हैं नॉट कांस्टेंट प्रेशर वाला भी फार्मूला। तो लिख लो इतना।